नमस्कार फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं या फिर आप शाम की पूजा केवल करते हैं, तब भी सेम विधि से ही आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने तुलसी जी के गमले को अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए, गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद उस स्थान को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए जहाँ पर आपको पूजा करनी है, क्योंकि साफ़ सुथरे स्थान पर ही पूजा करनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं या फिर आप सात्विक भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा लकड़ी का ये पीस ले लिया था और इसके ऊपर सात्विक बना दिया ताकि मैं यहाँ पर हर रोज़ पूजा कर लूँ। तो इस तरह से आप भी एक लकड़ी के पीस पर सात्विक बना लीजिए और उसके ऊपर अपना दीपक स्थापित कर लेंगे। सबसे पहले हम तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे। ध्यान रखें, एकादशी में और रविवार के दिन यानी शनिवार और एकादशी पर तुलसी जी में जल नहीं देना है। हर रोज़ आप कच्चे दूध और जल से सींच दीजिए। कच्चा दूध मैंने आज नहीं मिलाया है, आप जब भी सींचे कच्चे दूध से, लेकिन कुछ ही बूंदे कच्चे दूध की डालें या फिर सिंपल जल और गंगा जल से सींच दीजिए। उसके बाद कार्तिक के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व है। थोड़े से तिल हम तुलसी जी में अर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम अपना जहाँ पर हमने दीपक जलाना है वहाँ पर हम थोड़े से तिल रख देंगे और वहाँ पर अपना दीपक जला लेंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले पूजा में दीपक जला लेते हैं। तो ये हमने अपना दीपक भी जला लिया है। उसके बाद हमें अपनी तुलसी जी को तिलक करना है, चुन्नी चढ़ानी है। पहले दिन ही चुन्नी चढ़ा देनी है आपको। सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे और सिंदूर हमें तुलसी जी को नहीं लगाना, फिर रोली का तिलक करना है। उनके पत्तों पर कर दीजिए, उनकी डंडी पर कर दीजिए, हल्दी का तिलक कर देंगे। थोड़े से अक्षत हम तुलसी माता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम अपने शालिग्राम भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पास शालिग्राम जी हैं। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो कार्तिक के महीने में शालिग्राम भगवान जी को आप तुलसी जी में अवश्य ही विराजमान करें। अपने शालिग्राम भगवान जी को भी हम हल्दी से, रोली से और तिल से हम श्रृंगार करेंगे इनका। चाहे तो आप सजा भी सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पहले दिन ही तुलसी माता को चुन्नी अर्पित कर देंगे। जो भी चुन्नी आपके पास है वो छोटी सी चुन्नी आप माँ को अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद मोली का धागा भी हम तुलसी जी में अर्पित कर देंगे, चाहे आप बांध भी सकते हैं। और अपने शालिग्राम भगवान जी को भी हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ेंगे। यहीं पर बैठकर हम तुलसी जी की आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। और इसके अलावा भी आपको जो भी कहानी आती हैं, यहीं पर बैठकर हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर आप कहानी सुन लीजिए। तो सज्जे हाथ में हमने थोड़े से तिल ले लिए हैं और यहीं पर बैठकर तुलसी जी की कहानी, शालिग्राम भगवान जी की कहानी, कार्तिक की कहानियाँ, जो भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कार्तिक की, वही सुन सकते हैं। उसके बाद ये तिल आपको यहीं पर तुलसी जी में छोड़ देने हैं, हाथ जोड़ने हैं और यहीं पर बैठकर तुलसी जी 3 या 5 परिक्रमा तुलसी जी की कर लेनी है। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ने हैं और इसी तरह आपको सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी है। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह शाम आपको इसी तरह तुलसी माता की पूजा करनी है। भोग लगाना है, भोग आप फिर सब में बांट दीजिए। चीनी का, पताशे का, मिठाई का, किसी भी चीज़ का आप भोग लगा लीजिए। और यह पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्य छिपने के बाद अंधेरे में ही करनी है। मित्रों, आपको पूजा विधि कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।